रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतानि मिनल फ़ज्र ख़ैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अभी आप हज़रात ने हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब के ज़बानी बेहतरीन मालूमाती फुरमगज़ तकरीर समाअत की है। अल्लाह जल्ल शानुहु आपकी और हमारी इस महफिल पाक में हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और यहाँ के लोगों ने जिस शौक़ व जज्बे के साथ इस महफिल को पहली मरतबा मुनाकिद की है और रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र ही चुका है, अल्लाह ताला यहाँ के जवानों के, यहाँ के बाशिंदों के शौक़ व जज्बे को कबूल फरमा करके दुनिया में भी बेहतरीन अजर अता फरमाए और कल बरोज़ माशर जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम हो, अल्लाह जल्ल शानुहु अपने फज़ल व करम से इस महफिल पाक के सदक़े और तोफ़ैल में भी आपको भी और हमारे भी और यहाँ के हर जवान हर गाँव वालों के कल बरोज़ माशर में भी निजात नसीब फरमाए। हम लोग खुश नसीब कि रात की इसके आखिरी हिस्से में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़िक्र की महफिल में हाजिर और कुरान हदीस की बातों को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। ये आपकी और हमारे मुश्तरका खुश नसीबी है। अगर इन बातों पर जो हम लोग इशा के बाद से लेकर के आप तक सुन रहे और सुना रहे हैं, आप और हम अमल भी करें तो फिर क्या होगा, दुनिया में भी कामयाब, दुनिया में भी सरबुलंद, और जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब भी हर मंजिल पर कामयाबी नसीब हो जाएगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग सुनते तो बहुत कुछ है, जानते तो बहुत कुछ है, समझते तो बहुत कुछ है, इल्म तो बहुत कुछ है, मालूमात तो है,
कौन मुसलमान नहीं जानता है कि नमाज कितना अहम इबादत है? हर मुसलमान जानता है। जिसको अल्लाह ने अक्ल शऊर दिए हुआ है, हर मुसलमान को ये मालूम है कि नमाज ईमान के बाद तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। ईमान के बाद, ईमान लाने के बाद तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत कौन सा है? नमाज है। कुरान हकीम के अंदर जहां अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान का जिक्र किया है, वहां क्या क्या नमाज का भी जिक्र हुआ है। जहां ईमान का जिक्र हो चुका है, अल्लाह जल्ल शानहू ने वहां नमाज का भी जिक्र किया है। तो इसे मालूम होता है कि ईमान लाने के बाद जहां मुसलमान पर रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज हो जाता है, हज भी फर्ज हो जाता है अगर साहिब इस्तिताअत है, दूसरी इबादतें भी उस पर जरूरी और लाजिम हो जाती है। लेकिन ये तमाम इबादतें बाद में, उनका मुकाम बाद में, उनकी फजीलत बाद में, सबसे अफजल इबादत कौन सा है? नमाज ही है। हर मुसलमान जानता है, लेकिन जानने के बावजूद वही मुसलमान जो नमाज का फजीलत जान रहा है, जब आजान हो जाए और उसको मस्जिद के तरफ हाय अलल सलाह, हाय अलल फलाह, हाय अलल फलाह, हाय अलल फलाह, दिन में 5 मरतबा माइक से बुलाया जा रहा है। और किसके तरफ से बुलाया जा रहा है? कोई मिनिस्टर, कोई कलेक्टर के तरफ से नहीं, अल्लाह के तरफ से मुअज्जिन बुला रहा है, मुसलमान को बुला रहा है कि ये मुसलमान तुम क्या करो, दुनियादारी को छोड़ करके, कारोबार को छोड़ करके, दुनिया के मसरूफियात को छोड़ करके सबसे पहले क्या करो? मस्जिद में आ जाओ, नमाज बाजमात अदा करो। इसमें क्या है? तुम्हारे दुनिया की भी कामयाबी है, तुम्हारे आखिरत की भी कामयाबी है। और मुसलमान जानता है, लेकिन मुसलमान इतना डिठा, इतना कम नसीब हो चुका है कि कोई मजबूरी भी नहीं, कोई मसरूफियत भी नहीं, कोई उज़र भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं, सब कुछ ठीक है। और मस्जिद के बगल में वो रह भी रहा है, बैठा हुआ है, गपशप भी लगाया हुआ है, लेकिन मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, बारगाह इलाही में झुकने के लिए तैयार ही नहीं। और जानता भी कि नमाज सबसे अफजल तरीन इबादत है, लेकिन मुसलमान कम नसीब मस्जिद में जाएगा नहीं, नमाज पढ़ेगा ही नहीं, और क्या करेगा? जन्नत का ख्वाहिशमंद बना हुआ है। जन्नत का ख्वाहिश तो रखना ही चाहिए, लेकिन जन्नत के हुसूल के लिए तो कुछ करना ना पड़ेगा। अगर आपको दुनिया में कोई प्रधान बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई कलेक्टर बनना चाहते हो, कोई वकील बनना चाहते हो, तो वकील बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आपको मेंबर बनना है, प्रधान बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन के मौके पर घर घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, और हर मर्द के सामने, हर औरत के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, उसको गुलगुलाना खिलाना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, उसे खुशामदीद करनी पड़ेगी, दिन रात कटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनेंगे? तब फिर क्या होगा? मिंबर में जीत जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रिश्ते पर पड़े रहेंगे कि हम प्रधान बनेंगे, मेंबर बनेंगे, किसी के खुशामदीद नहीं करे, किसी के जाएंगे नहीं, तो आपकी ख्वाहिश तो ख्वाहिश रह जाएगी, कभी आप प्रधान मेंबर बन ही नहीं सकते। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 16 साल 17 साल स्कूल का मेहनत करना पड़ेगा, मैट्रिक पास करना पड़ेगा, उसके बाद अगले इम्तिहान देने पड़ेंगे, नीट पास करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेंगे?
आप डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब बन सकते हैं। ये तो दुनिया के मामलात है। और आखिरत में आप क्या चाहते हैं कि जन्नत मिले। अल्लाह हर मुसलमान को जन्नत नसीब फरमाए। ख्वाहिश तो जन्नत का है, लेकिन जन्नत के लिए जो मेहनत होना चाहिए वो आप और हमारे अंदर में है या नहीं। जन्नत के लिए भी तो कुछ करना ना पड़ेगा। जन्नत के लिए यही करना पड़ेगा कि जब अजान हो जाए, है अलसलाह है अलफलाह का सदा बुलंद हो जाए, तो फिर सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। दुकानदारी हो, दुनियादारी हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले क्या करना होगा, मस्जिद में जा करके बावजू होकर के बाजमात नमाज पढ़ करके जिंदगी भर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर, सिरत पर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह मरने के बाद अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएगा। जब अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएगा, तो जन्नत आपका ठिकाना हो ही जाएगा। तो इसे को कुरान हकीम ने बयान फरमाया है कि कामयाबी तो सब चाहते हैं, लेकिन कामयाबी है कहां पर? कामयाबी मुसलमान के है किस में? पार्टी में कामयाबी है, गपशप में कामयाबी है, जमीन और जायदाद में कामयाबी, जन्नत मिलेगा नहीं। कामयाबी अगर चाहते हो, दुनिया व आखिरत की जन्नत चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? नमाज पढ़ना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करना पड़ेगा, कुरान पर अमल करना पड़ेगा, हुजूर की सीरत को अपनाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? जन्नत भी होगा, जन्नत का बाग बहार भी आपको नसीब हो ही जाएगा। तो अल्लाह जल शान ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह जल शान इरशाद फरमाता है, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि ईमान वालों ने कामयाबी हासिल कर लिया। ईमान वाले कामयाब हो गए, ईमान वाले कामयाब होंगे। ईमान वाले को दुनिया की भी कामयाबी नसीब हो जाएगी, आखिरत की भी। कब होगी? अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो ईमान वाले दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, जो क्या करता हो, अपनी नमाजों को अल्लाह की रजा के लिए खुशूर खुजू के साथ बाजमात हो करके मस्जिद में जा करके अदा करेंगे। वो मुसलमान दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। तो मालूम हुआ कि मुसलमान की कामयाबी कहां पर है? दुनिया में नहीं, दौलत में नहीं, कोठी में नहीं, बंगला में नहीं, पार्टी में नहीं। जिस पार्टी के लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं, अगर उस पार्टी में आपने जान दे दिया तो आपका दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो गया। यही पार्टी करते 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 नमाज से दूर, मस्जिद से दूर, हलाल हराम की तमीज से दूर, अगर यही करते 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 पार्टी करते करते दुनिया से रुखसत हो गए तो आपके कब्र भी तबाह हो गए। आप मैदान माशर में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़ेगा, अल्लाह भी नाराज होगा, अल्लाह के रसूल भी नाराज होगा। पार्टी बाद में है, कारोबार बाद में है, दुनियादारी बाद में है। पहले क्या है? मुसलमान है, और मुसलमान के लिए क्या करना होगा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी सबसे पहली है। तो कामयाबी किस में है? नमाज में है। और नमाज कितनी अहम इबादत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, ये नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामहा फकद अकाम दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, वो दीन पर रहा, इस्लाम पर रहा, वो मुसलमान हो करके रहा। वह मन तरका फकद हदम दीन, आज जिसने नमाज ही को छोड़ दिया, नमाज से दूर रहा, मस्जिद से दूर रहा, फकद हदम दीन, उसने दिन को क्या कर दिया?
गिरा दिया, खत्म कर दिया, इस्लाम से दूर हो गया है। तो दिन क्या है? नमाज क्या है? दीन का सुतून है। जैसे कि कोई घर बना रहा है तो छत देने के लिए नीचे में क्या देना पड़ेगा? पिलर देना पड़ेगा, तब न छत खड़ा होगा। बगैर पिलर की छत खड़ा हो ही नहीं सकता, रुक सकता ही नहीं, नीचे गिर जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यही नमाज दीन जैसी छत के लिए सुतून का, पिलर होने का, पिलर जरूरी है। ऐसे कि मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए नमाज क्या है? दुनिया में नमाज पढ़ना जरूरी है, ताकि क्या हो जाए? कल बरोज माशर उस जिंदगी से बच जाए और हर मंजिल पर उसको कामयाबी नसीब हो ही जाए। नमाज कितनी अहम इबादत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हुजूर की जलील कदर साहबी है, एक दिन हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमल अफजल, तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? हम लोग अगर किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, बगदाद शरीफ जाते हैं, तो हम लोग क्या क्या दुआ करते हैं, क्या मांगते हैं? कि जमीन हो जाए, जायदाद हो जाए, तो ये हो जाए, तो वो हो जाए। इसलिए कि हम लोगों को दुनिया का फिक्र लगा हुआ है, दुनिया की कामयाबी का फिक्र लगा हुआ है। और साहबा किराम को दुनिया का फिक्र नहीं, आखिरत की कामयाबी का फिक्र है। साहबा किराम को ये फिक्र कि अल्लाह कैसे राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल कैसे राज़ी हो जाए, यही साहबा किराम का फिक्र है। और हम लोगों को क्या है? दुनिया का फिक्र है। 2 मंजिला कैसे हो जाएगा हमारा, बागान कैसे हो जाएगी, बेटा इंजीनियर कैसे बनेगा, बेटी इंजीनियर कैसे बनेगी, ये हम लोगों का इसी में दिलो दिमाग में ही फिक्र लगा हुआ है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमल अफजल, तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, नमाज को मस्जिद में पढ़ना, नमाज को बाजमात अदा करना, नमाज को अल्लाह के रजा के लिए पढ़ना, ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, सुम्मा अय्युल अमल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के रसूल, नमाज के बाद फिर दूसरा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सुलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को राजी रखना, ये नमाज के बाद सबसे अफजल तरीन अमल है। आज हमारे मुआशरा का जायजा लीजिए। 100 घर की बस्ती होगी, जब आजान हो जाए तो 10 आदमी भी मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। बस्ती 100 घर के मुसलमान होंगे, बस्ती होगी, मस्जिद भी खूबसूरत बनाया होगा, पंखा भी होगा, पानी भी होगी, इमाम साहब भी होगा, मुअज्जिन साहब भी होगा, कालीन भी बिछी होंगी। लेकिन जब आजान हो जाए तो 100 घरों से 10 आदमी बमुश्किल मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। और वालिदैन के साथ हमारे माशरे का क्या मामलात है? आज हमारे माशरा का ये आलम है कि जहां बेटी की शादी हो जाए, 6 बेटा होगा, 7 बेटा होगा, 5 बेटा होगा, लेकिन 5 बेटा मिलकर के भी अपने बाप को रखने के लिए तैयार नहीं, अपने बाप को, बूढ़े बाप को खिलाने के लिए तैयार है नहीं। वही बाप अकेले होकर के 6 बेटों को खिलाया भी होगा, पढ़ाया भी होगा, पिलाया भी होगा, कपड़ा भी दिए होगा। लेकिन जब बाप बड़ा हो गया तो 6 बेटा मिलकर के भी एक बाप को खुश नहीं रख सकता। एक बाप की खिदमत करने के लिए 6 बेटा तैयार है नहीं। तो फिर क्या होगा? तो फिर रहमत इलाही का नुज़ुल कहां से होगा? तब सब कुछ होने के बावजूद मकान भी होगा, खुशहाल पैसा भी होगा, घर भी होगा, सब कुछ होगा,
लेकिन मुसलमान को सुकून नहीं मिलेगा, सुकून की जिंदगी उसको नसीब होगा ये नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम ये हुजूर की सहाबी आंखों से मजबूर है, देख नहीं पा रहा है। एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आंखों से मजबूर है, बरसात के मौसम में मस्जिद नबवी में आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, रास्ते में टोकरें लगती है, अगर इजाजत हो तो मैं क्या करूं, नमाज को घर पे अदा कर लूं, ये नहीं कि नमाज छोड़ दो। आने जाने में परेशानी होती है बरसात के मौसम में, अगर इजाजत हो तो मैं नमाज घर पे अदा कर लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साहबी ये अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, ये बताओ कि जब हजरत बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला आज़ान देती है, उनके आज़ान की आवाज़ आपके घर तक पहुंचती है कि नहीं? उनकी आवाज़, आज़ान की आवाज़ आप घर में सुनते हैं कि नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत बिलाल अबशी जो हुजूर की मुअज्जिन है, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन, जब आज़ान देता है तो उसके आज़ान की आवाज़ मेरे घर तक पहुंचती है, मैं सुनता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबी, फिर तुमको मस्जिद नबी में आकर के बाजमात नमाज अदा करना ही पड़ेगा। आंखों से मजबूर है आपको, तो अल्लाह ने आंख भी सलामत दी है, हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है, दिमाग भी सलामत है। दुनियादारी में तो ये हाल है कि रोज बिला नागा बूढ़े होकर के 60 साल का बूढ़ा होगा, रोज असर के बाद क्या करेगा, झोला को उठाएगा, हाट में जाएगा और वहां से खाली झोला लेकर के जाएगा, खाली झोला करके चलाएगा, कोई चीज नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन आदत जो पड़ा हुआ है, हाट में जाएगा, वहां गुलगुला खाएगा, चाय पिएगा, इधर गप से लगाया, उधर गप लगाया, खाली झोले लेकर के जाएगा, खाली झोला लेकर के चलाएगा। अब तो 60 साल हो चुके, 40 साल 50 साल हो चुके, आपको हाट जाने की जरूरत है क्या है? आप मस्जिद में बैठिए, खुदा के घर में बैठे, मौत की तैयारी कीजिए। बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाने के लिए आप तैयार ही नहीं। कल कब्र में जाएंगे, अल्लाह के रसूल के बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? जरा गौर तो कीजिए, समझने की कोशिश तो कीजिए। 40 साल बूढ़े हो चुके, 50 साल के हो चुके, अभी भी जवान बने हुए, सुबह सवेरे बुलेट को लेकर के अपने चेहरे पर ये कर रहे हो, और मुसलमान बने और दावा जन्नत की किए हुए हैं। वो शेख सादी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, 40 साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाज तू अस्तिफल नगश्त। 40 साल 50 साल का बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी जवान बनने की कोशिश कर ही रहा। अभी तो तुमको ये करना चाहिए कि कब्र सामने में है, मौत सामने में है, जवानी गुजर चुकी है, जवानी का आयुष औसत गुजर के अब हमको क्या करना चाहिए? मौत की तैयारी करना चाहिए, कब्र की तैयारी करना चाहिए, मस्जिद में बैठ जाना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए। लेकिन नहीं, 50 साल का बूढ़ा होगा, रोज असर के बाद झोला को लेकर के जाएगा बहुत तेजी के साथ। देहात में तो हम देखते हैं, हम तो सब जानते हैं, देखते हैं ना, बहुत तेजी के साथ जाएगा, लोगों को पहन करके वहां हाट में बैठेगा, गुलगुला खाएगा, गैबत करेगा, चाय पिएगा, और नमाज का तो कोई फिक्र नहीं कि नमाज कज़ा हो रहा है मगरिब का असर का। फिर वहां जब उसका मिजाज का जो आदत पूरा हो गया, फिर वहां से खाली झोला लेकर के घर चला आएगा, घर सो जाएगा। मौत का कोई फिक्र ही नहीं, कब्र का कोई फिक्र नहीं कि कब्र में बनेगा हमारा क्या। अभी तो मुफ्ती साहब गौसे पाक रज़ियल्लाहु के जिक्र फरमा रहे थे, गौसे पाक को इतना बड़ा रुतबा मिला कहां से है?
रवायत में रहता है कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। 40, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 30 साल। बोलने में तो बहुत आसान है ना। आप और हम तो 1 रात भी नहीं जाग सकते हैं ना। अब 1 रात का जलसा है, कितने लोग जो है ना रवाना हो गए, फरारी हो गए। कितने लोग रूट पर इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, उधर घूम रहे। घूमना उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की महफिल में उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं। और वो सोच रहे हैं कि हम लोग क्या है, बहुत होशियार बने, बहुत होशियार है। होशियार नहीं, ये तुम्हारे कम नसीबी है कि रोड पर इधर भी जा रहा है, उधर भी घूम रहा है, उधर भी घूम रहे हो, और अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में आने के लिए तैयार नहीं, बैठने और सुनने के लिए तैयार नहीं। तो गौस पाक ने कितना 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। मतलब क्या हो कि रात भर आपने क्या होगा, आप सोए नहीं होंगे, रात भर आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और जिक्र फिक्र में गुजारा होगा। तब नहीं मुकाम मिला है ना। आज हम लोग गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामन से वाबस्ते होने के दावा कर रहे हैं, तो रात भर न सही कम से कम 5 वक्त नमाज तो पढ़ सकते हो। 5 वक्त नमाज के पाबंदी तो करना ही चाहिए ना, लेकिन नहीं। और हमारे मुसलमान रोज बरोज जितना उसका इल्म इजाफा हो रहा है, अमल से इतने पीछे हो रहा है, अमल से दूर हो रहा है। अमल करने के लिए तैयार ही नहीं। नमाज कितने अहम इबादत है। शेख सादी अलैहि रहमत फरमाते कि बरोज माशर की जान गुदाज जबूत अवलिन पुरसश नमाज जबूत, कि क़यामत के दिन गर्मी का ये आलम होगा कि हर इंसान पसीने में गर्क तर्क होगा, परेशान हाल बना होगा। उस दिन में इबादतों में से सबसे पहले किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि दुनिया में तुम नमाज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नमाज के पाबंदी किए कि नहीं, मस्जिद में गए कि नहीं गए, सबसे पहले यही पूछा जाएगा। अगर इसमें मुसलमान कामयाब हो गए तो अल्लाह के फजल व करम से, इस नमाज के बरकत से जो दुनिया में उन्होंने अदा किए हैं, बाकी मनाजिल में भी अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाएगा। अगर नमाज में कचकचा गया है, नमाज पढ़ा ही नहीं, मस्जिद में गए ही नहीं, जिंदगी पार्टी में गुजर गई है, जिंदगी मुसलमान से केस मुकदमा लड़ते लड़ते गुजर गई है, तो फिर क्या होगा? उस दिन में शर्मिंदगी होगी, जिल्लत और रुसवाई होगी, अल्लाह भी उससे नाराज होगा, अल्लाह के रसूल भी नाराज होगा। तो वक्त काफी हो चुका है, ज्यादा बोलने से क्या फायदा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुमको जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत जाने की ख्वाहिश है, तो क्या करना होगा? दुनिया में नमाज पढ़ लीजिए, नमाज के पाबंदी कर लीजिए, 5 वक्त नमाज के पाबंद बनिए, तो ये नमाज क्या होगा? कब्र के अंधेरे से भी बचा देगा, कब्र के अजाब से भी बचा देगा, मैदान माशर की गर्मी से भी बचाएगा। और यही नमाज क्या होगा? जन्नत की कुंजी बंद करके आपको जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दाखिल फरमाई देगा। तो वक्त काफी हो चुका है। आप लोगों ने जलसा पहले मरतबा मुनक्किद की है और उलमा के कराम के ज़माने बहुत कुछ सुन लिया है। शौरा ने भी आप हज़रात को बहुत कुछ अपने मनकबत से, अपने नाच से आप लोगों को नवाजा है। अब आप और हमको करना क्या चाहिए? आप करना ये चाहिए कि जो कुछ आप लोगों ने सुन लिया है और हम लोगों ने सुना लिया, चाहे आप हो चाहे हम लोग हो, उस पर क्या करना चाहिए? उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए, उसको जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम लोगों ने उस पर अमल कर लिया तो हमारा जलसा भी कामयाब हो, हमारा रात भर जागना भी कामयाब हो, आप लोगों का खर्च करना भी कामयाब हो, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे।
इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो आप लोगों ने मेहनत करके जलसा को मुनक्किद करके हमारे इमाम साहब की सरपरस्ती में, उनकी क़ियादत में, अल्लाह जल शानहू आप हजरात के इस प्रोग्राम को, आप हजरात की जो इसमें खर्च किया है, जिन लोगों ने ताउन किया है, जिन लोगों ने मेहनत की है, अल्लाह सब के ताउन को, सब के मेहनतों को कबूल फरमाए। हाँ, तशरीफ तब लाएंगे जब आप लोग अमल करेंगे, तब जब नमाजी बनेंगे, तब जब नेक बनेंगे, तब जब आपस में मोहब्बत से रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, किसी केस मुकदमा ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इंशाअल्लाह हम नहीं, हर मुसलमान आएंगे, खुश होंगे, खुश आएंगे, खुश होकर के जाएंगे। और अगर सुनने के बावजूद फिर हुई मस्जिद से दूरी, नमाज से दूरी, तो फिर क्या होगा? तो फिर आने जाने का, ऐसे महफिल मुनक्किद करने का जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा, तो फिर आने जाने से क्या फायदा? तो हमको तो पहले बोलने दीजिए भाई। हाँ, इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मस्जिद को पकड़ लीजिए। हालात नहीं देख रहे दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। हर 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 मुसलमान जानता है ना कि न हमारे मदारिस महफूज है, न हमारे मसाजिद महफूज है, न हमारे दरगाहें महफूज है। 660 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह है, लेकिन आज क्या हो रहा है अब उसको बयान करने की तो जरूरत ही नहीं, हर इंसान जानता है। तो अगर ऐसे इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से आप अपने आप को निकालना चाहते हो, तो फिर रोड पर जाने की जरूरत नहीं, हंगामा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ क्या करो, मस्जिद को पकड़ लो, नमाजी बन जाओ, कुरान के दामन को पकड़ लो, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, उस पर अमल कर लो, हुजूर की सीरत को अपनाओ। अगर आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत तो बंदगी इख्तियार कर लिया, तो अल्लाह इतना करीम और रहीम ज़ात है कि जितने जालिम और जाबिर है ना, सब अल्लाह जल्ल शान उन्हें सुनाबुद फरमाए देगा। लेकिन हम लोग कुछ नहीं इधर के रहे न उधर के, वो कहते कि खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।